पेंशन पाना पेंशन धारकों का संवैधानिक अधिकार है। ये हमारे पेंशनर्स का अधिकार है, कोई भीख नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ केरल ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर फैसला सुनाया है पेंशन धारकों के हक में। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पेंशन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान केवल नियोक्ताओं की मर्जी से नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कई बार ऐसे जो फैसले हैं निकलते रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल जो है केरल हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। बहुत ही एक हम कह सकते हैं ऐतिहासिक ये फैसला है, जिसमें पेंशन धारकों के हक के लिए यहाँ पर कोर्ट खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जस्टिस वीजी अरुण ने कहा है कि पेंशन आस्थगित वेतन है और इसका अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार के समान है। यानी कि पेंशन पाने का अधिकार हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका एक संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन अब नियोक्ता की मर्जी और पसंद के हिसाब से भुगतान किया जाने वाला कोई इनाम नहीं है। दूसरी ओर पेंशन आस्थगित वेतन है जो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के समान है। पेंशन का अधिकार यदि मौलिक अधिकार नहीं है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक अधिकार है। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को कानून के अधिकार के बिना इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन धारकों के हक में बहुत ही बड़ा फैसला। अगर आपको भी ये फैसला और जो केरल हाई कोर्ट ने हमारे पेंशन धारकों के हक में आवाज़ उठाई है वो आपको पसंद आए तो लाइक एक बार ज़रूर करें। यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। कोर्ट केरल बुक्स एंड पब्लिकेशन सोसाइटी के वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुना रहा था, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक पंजीकृत सोसाइटी है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, विविध प्रावधान अधिनियम और कर्मचारी पेंशन योजना को केबीपीएस कर्मचारियों पर लागू किया गया था। आपको बता दें कि जल्द ही श्रमिक संघों ने सरकारी कर्मचारियों और केबीपीएस कर्मचारियों के बीच वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण अंतर पर प्रकाश डाला, जबकि यह पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में था। लेबर कोर्ट के निर्देशानुसार केबीपीएस कर्मचारियों के लिए अलग से पेंशन फंड बनाने की संभावना के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और रिपोर्ट के अनुसार और राज्य के बजटीय समर्थन के साथ केरल सेवा नियमों के भाग 3 के तहत प्रदान की गई पेंशन के भुगतान का सुझाव दिया गया। अंततः केबीपीएस कर्मचारी अंशदायी पेंशन और सामान्य भविष्य निधि विनियम 2014 को प्रकाशित करने की मंजूरी दी गई। सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिवक्ता कलसीराम राज ओटीएम रमन कार्तिक के माध्यम से पेश हुए और तर्क दिया कि वे पेंशन विनियमों के अनुसार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्ण पेंशन पाने के हकदार हैं। दूसरी ओर वर्तमान कर्मचारी एडवोकेट पी रामकृष्णन और एडवोकेट सेरी जे थॉमस के माध्यम से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि पेंशन विनियमों को अधिसूचित करने वाले सरकारी आदेश को यह कहते हुए रद्द किया जाना चाहिए कि ईपीएस योजना अधिक फायदेमंद है। आपको इसमें बता दें कि आगे जो प्रस्तुत किया गया, पूर्ण पेंशन का भुगतान तभी किया जा सकता है जब पहले से किए गए योगदान को ईपीएफ संगठन द्वारा वापस किया जाता है या सरकार से बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है। कोर्ट ने पाया कि पेंशन रेगुलेशन के अनुसार एक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के अगले दिन से पेंशन का हकदार होता है। विनियमों में ऐसा प्रावधान नहीं था जो नियोक्ता को पेंशनभोगी को वैध रूप से देय राशि से कम राशि का भुगतान करने के सक्षम बनाता हो। इसी पर कोर्ट ने कहा यह सच हो सकता है कि पेंशन फंड को में एक महत्वपूर्ण हिस्से में ईपीएफ संगठन द्वारा वापस की जाने वाली राशि शामिल है। तथ्य यह है कि अब तक कोई राशि नहीं चुकाई गई है, यह भी विवादित नहीं है। फिर भी सवाल यह है कि क्या इस आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन से वंचित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की मिसालों पर गौर करने पर जस्टिस अरुण ने कहा कि केबीपीएस जल्द से पूरी तरह से पेंशन भुगतान के लिए बाध्य है। कोर्ट ने यहाँ पर जो निर्णय दिया, पेंशन नियमों को तैयार करने और ईपीएफ पेंशन फंड में योगदान का भुगतान बंद करने के बाद सोसाइटी फंड की कमी की दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इसलिए यह माना गया कि केबीपीएस को अपने लाभ या राजस्व से आवश्यक धन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि ईपीएफ संगठन के
साथ विवाद और ईपीएफ अंशदान वापस प्राप्त करने में देरी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पात्र पेंशन का भुगतान न करने के लिए स्वीकार्य बहाने नहीं हैं। जैसे सेवानिवृत्त और वर्तमान दोनों कर्मचारियों द्वारा जो याचिकाएं हैं उनको अनुमति दी गई। तो आप देखिए कितना बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। एक पेंशन धारक, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के हक में बहुत ही बड़ा फैसला। वीडियो अगर आपको पसंद आए, फैसला अगर आपको कोर्ट का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने साथी पेंशन धारकों के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि उनको भी गर्व हो ऐसे फैसले पर। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।